में ये माता की देन होती है। और भगवान के पास कोई धनुष बाण नहीं है, कोई तलवार नहीं है। किसी को धक्का देकर मार देते हैं, किसी को उठाकर पटक देते हैं। हाथी सो हाथी मारे, घोड़े से घोड़े संहारे, रथी को रथ से विदारे न बलवान की। भगवान ने कोई अस्त्र और शस्त्र नहीं लिया। मेरे कन्हैया छलांग लगाकर कंस के सिंहासन पर जाकर खड़े हो गए। अरे चाणूर मुष्टिक सब कहाँ हो, पकड़ो इसे, बचाओ। कन्हैया ने कहा कि अब कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि वे सब वहीं पहुंच गए जहां पर अब आपको जाना है। कन्हैया बोले कि अब कोई नहीं बोलेगा। कंस ने कहा कि मेरा जो केस पकड़े हो छोड़ दो, दर्द हो रहा है। कन्हैया ने कहा अच्छा मामा जी, आपको भी दर्द होता है? इतनी जोर से केस को पकड़ोगे तो दर्द होगा। तो कन्हैया ने कहा अच्छा याद करिए वो दिन मामा जी कि जब आप अपनी बहन देवकी को जब विदा करने के लिए जा रहे थे तो आपने भी मेरी माँ का केस पकड़ा था, तलवार उठाया था मारने के लिए। आज आपको दर्द हो रहा है। जाके पग नहीं फटे बेवाई, सो का जाने पीर पराई। जिसके पैर मां बेवाई न पड़े, वो का जाना के दर्द कौन मेरे के होते। आज आपको दर्द हो रहा है केस पकड़ने से। याद करिए कि आपने ऐसे ही केस मेरी माँ का पकड़ा था, अपनी बहन का पकड़ा था। मेरी माँ देवकी जब ससुराल जा रही थी तो जो तुम्हारी चचेरी छोटी बहन है, आकाशवाणी को सुनकर माता देवकी के केसों को तुमने पकड़कर और रथ से खींच लिया था। तलवार से उसके सिर को तुम काटने के लिए तैयार हो गए, परंतु मामा तब आपको पता नहीं था कि केस पकड़ने से कितना कष्ट होता है। आज आपको पता चला कि दर्द होता है। कंस बोला छोड़ दो मुझे। कन्हैया बोले मामा जी मैं जल्दी पकड़ता नहीं, और पकड़ने के बाद हमें छोड़ना ना आवे, हम छोड़ेंगे नहीं। कन्हैया कहते हैं कि अपनी आंखों को भली प्रकार से खोलो और मुझे देखो। ध्यान दें, भगवान राम ने रावण से ये नहीं कहा कि आप हमें देखो, लेकिन भगवान कन्हैया कृष्ण आज कंस से कहते हैं कि तुम अपनी आंखों को खोलो और हमको भली भांति देखो, मैं तुम्हें मोक्ष कर दूंगा। इस जीवन में भगवान कृष्ण ऐसे भगवान हैं कि जो कंस से कहते हैं कि आप देखो मैं आपका उद्धार कर दूंगा। हम जीवन भर यही प्रयास करते हैं कि अंत समय भगवान का नाम मुख पर आवे। और तुम कितने भाग्यशाली हो मामा कि तुम्हारे सामने मैं खड़ा हूं और आप हमें देखिए, मैं आपका उद्धार कर दूंगा। इस प्रकार का कथन सुनकर के कंस कहता है कि छोड़ दो, और भगवान कहते हैं कि हम पकड़ना जानते हैं, छोड़ना नहीं जानते हैं। और अकेले भगवान कन्हैया बात कर रहे हैं, परंतु कन्हैया ने यशोदा का दुग्ध पान किया है, उनका प्यार पाया है। मेरे गोपाल ने उसके केसों को पकड़कर और सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया और कंस को मार दिया। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। संसार के लोगों से आशा न किया करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना श्री राम कहा करना, जब कोई न हो अपना
राम कहा करना। ओ संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना श्री कृष्ण कहा करना। और जब कोई न हो अपना श्री कृष्ण कहा करना। ओ जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं, ये जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं। ओ जो हरि को भजते हैं हरि आप बचाते हैं। जो हरि को भजते हैं हरि आप बचाते हैं। ओ जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं। जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं। ओ जो हरि को भजते हैं हरि आप बचाते हैं। जो हरि को भजते हैं हरि आप बचाते हैं। वो आप ही आएंगे, वो आप ये आएंगे। बस याद किया करना। वो आप ही आएंगे, बस याद किया करना। जब कोई न हो अपना श्री कृष्ण कहा करना। जब कोई न हो अपना श्री कृष्ण कहा करना। ओ यह सोच अरे बंदे प्रभु तुझसे दूर नहीं। यह सोच अरे बंदे प्रभु तुझसे दूर नहीं। ओ यह सोच अरे बंदे प्रभु तुझसे दूर नहीं। यह सोच अरे बंदे प्रभु तुझसे दूर नहीं। ओ यह सोच अरे बंदे प्रभु तुझसे दूर नहीं। यह सोच अरे बंदे प्रभु तुझसे दूर नहीं। ओ कोई कष्ट हो भक्तों पे प्रभु को मंजूर नहीं। कोई कष्ट हो भक्तों में प्रभु को मंजूर नहीं। ओ भगवान को आता है, भगवान को आता है। भक्तों पे दया करना। भगवान को आता है, भक्तों पे दया करना। ओ जब कोई न हो अपना श्री कृष्ण कहा करना। ये जब कोई न हो अपना श्री कृष्ण कहा करना। ओ मत भूले अरे भैया यह देश बेगाना है। ये मत भूल अरे भैया यह देश बेगाना है। ओ दुनिया में आकर के वापस तुझे जाना है। ये दुनिया में आकर वापस तुझे जाना है। ओ माया के बंधन से, बंधन से दिन रात बचा करना। माया के बंधन से दिन रात बचा करना। ओ जब कोई न हो अपना श्री कृष्ण कहा करना। ये जब कोई न हो अपना श्री कृष्ण कहा करना। जब कोई न हो अपना श्री कृष्ण कहा करना। संसार के लोगों से
कृष्ण कहा करना। ये जब कोई न हो अपना श्री कृष्ण कहा करना। जब कोई न हो अपना श्री कृष्ण कहा करना। बोलो व्यास भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। भोले बालकृष्ण भगवान की जय। कामस्तु वासुदेवांशो दग्धा प्रागरुद्रे यमुना देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रसादता। एक बात कहूं कि जो व्यक्ति ज्यादा बढ़ता है, जो व्यक्ति जीवन में बहुत ज्यादा प्रगति करता है, उसके शत्रु भी उतने हो जाते हैं। तो पहले आप कमा रहे हैं, अब आगे बढ़ रहे हैं, और शत्रु अवश्य मिलेंगे आपको। भगवान श्री कृष्ण कंस का उद्धार किए और अपने माता पिता को प्रणाम किया। अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वार तस्य वर्धन्ते आयुर्वेद्याय शोभनम्। भगवान अपने माता पिता को प्रणाम किए, आशीर्वाद प्रदान किया माता पिता ने, और जो संस्कार माता यशोदा ने दिया था, जो संस्कार को देख करके मैया देवकी के आंसू गिर रहे हैं कि ये जन्म जब हुआ तब से मैया यशोदा ने पाल पोस कर बड़ा किया, अच्छे संस्कार डाले, यही मेरा पुत्र है। रोने लगे। भगवान ने उनको भी आशीर्वाद दिया। उसके बाद में एक काल यौन नाम का राक्षस आया, तो भगवान ने मुचकुंद के द्वारा भस्म कराया। प्रभु ने 17 बार जरासंध को हरा दिया। 18वीं बार पंडितों को पूजा पर बैठाया और कहा कि पंडित जी, मेरे एक बार श्री कृष्ण से युद्ध करने जा रहा हूं, और इस बार ऐसा आशीर्वाद दो कि कृष्ण को परास्त कर दूं, नहीं तो मैं 11,000 पंडितों को सूली पर चढ़ा दूंगा। अब पंडित लोग भयभीत हो गए और प्रार्थना करते हैं, गोविंद हमारी रक्षा करिए। अब जैसे ही जरासंध अपनी सेना लेकर मथुरा आए, तो कृष्ण ने बलराम से कहा कि भैया जी, नाना जी तो फिर आ गए। बलराम जी बोले कि आ गए तो आने दो। कन्हैया बोले कि ये क्या कहते हो, और रण छोड़कर भाग चलो। तो इसीलिए भगवान ने सोचा कि अगर हम नहीं जाएंगे तो ये 11,000 पंडितों को सूली पर चढ़ना पड़ेगा। इसीलिए भगवान रण छोड़कर भाग आए। इसीलिए भगवान का एक नाम पड़ गया रण छोड़। बोलिए रण छोड़ भगवान की जय। और इसी प्रकार कन्हैया बोले, राजसी यद भीष्म को नाम विदर्धापतिर्महान तस्य पंचा भवेन पुत्रा कन्नकावरनाननः। और ब्राह्मणों की सुरक्षा के लिए कृष्ण ने यह स्वीकार किया कि रण को छोड़कर चल दें। भगवान पर्वत पर चढ़ गए। जरासंध ने आग लगा दी
और प्रभु ने छलांग लगा दी, समुद्र किनारे चले गए और देवताओं के प्रधान शिल्पी विश्वकर्मा हैं, उन्हें याद किया और विश्वकर्मा ने रात भर जल के अंदर द्वारकापुरी का निर्माण कर दिया। बोलिए द्वारका नाथ की जय। कृष्ण द्वारका के राजा बन गए। बड़े भैया बलराम जी का ब्याह हुआ और एक भीष्मक राजा है, कुंदनपुर के राजा हैं भीष्मक, और उनके 5 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम है रुक्मी। 5 पुत्रों के बाद में कोई पुत्र नहीं है। मन में बड़ी बेचैनी है। तपस्या की और समुद्र के कमल के फूल पर उन्हें एक सुंदर नन्ही बालिका मिल गई, उसी का नाम है रुक्मणी। और रुक्मणी लक्ष्मी है और लक्ष्मी किसी के गर्भ में वास नहीं करती हैं। उस कन्या को लेकर राजा भीष्मक आए और लक्ष्मी जी का विवाह हुआ भगवान से। और देखिए लक्ष्मी जो है, रुक्मणी लक्ष्मी का स्वरूप है, क्योंकि लक्ष्मी प्रकट हुई समुद्र से तो माता जानकी बनी, और प्रकट हुई पृथ्वी से तो वही माता जानकी बनी, रुक्मणी बनी। तो इनके कई नाम हैं, लक्ष्मी स्वरूप हैं। और